नमस्कार सभी को। जय आरसीएम। मैं अर्चना डिस्ट्रिक्ट बागपत गांव बालैनी से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इस दोपहर के वेबिनार में। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है वो कुछ नए लोग होते हैं, उनके परिचय से होती है। तो मायूस होकर ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही कदम पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस दोपहर के वेबिनार में। हाँ, राम दुलारी, राम दुलारी जी अपना इंट्रोडक्शन दें। जी जी मैम सर, कहाँ से चंदौली हैं? जिला सतना से। जी, तो आरसीएम में कब से ज्वाइन हैं? जी, जी आरसीएम में कब से ज्वाइन हैं आप? आरसीएम में 13 साल से। 13 साल से ज्वाइन है। आपको तो बहुत लंबा अनुभव है आरसीएम बिजनेस का। हाँ, तो आपको सारे प्रोडक्ट कैसे लगते हैं आरसीएम के? बहुत अच्छा। जी, तो आप बिजनेस करती हैं अभी नहीं करती हैं? बिजनेस सामान ही यूज करती हैं, प्रोडक्ट यूज करती हैं? हाँ हाँ, प्रोडक्ट यूज कर देंगे। तो बिजनेस भी होता है इसमें, वो सीखें, इस मीटिंग में आया करें। ठीक है, आज मुझे लग रहा है आप पहली बार आई हैं। एक मैम जी और हैं, अपना इंट्रोडक्शन दें। हाय मैम। हाय जी। मैं दीपा बैरागी इंदौर से मैम। जी मैंने फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मीटिंग ज्वाइन की है। ज़्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है अर्सिम की, बट प्रोडक्ट यूज किया है। प्रोडक्ट कैसे लगे आपको? हाँ बेस्ट है मैम। ऑयल यूज बेस्ट किया है। है मैंने। हाँ क्या यूज सुपर। किया? ऑयल क्या यूज? मैम। ऑयल, ऑयल, जी जी जी, ऑयल भी। और हम्म, सारा ही प्रोडक्ट जो आरसिम का है सारा ही बहुत अच्छा है। आप और भी प्रोडक्ट यूज करेंगी तो आपको पता चलेगा मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं और आरसिम के प्रोडक्ट में क्या अंतर है, वो अंतर आपको पता चलेगा। हाँ जी, तो आप ओके मैम। इसमें एक बिजनेस भी है मैम, उसको सीखें और धीरे धीरे आप घर बैठे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। हाँ, ऑनलाइन भी ओके कर मैम, सकती हैं। जी जी। तो थैंक यू। चलिए, जैसे हमारे प्रोग्राम की जो शुरुआत होती है वो होती है बिजनेस प्लान से। और आज का जो बिजनेस प्लान है वो देंगी अनीता कुमारी जी, जो है हरिद्वार से। वो मैम आज हमको बिजनेस प्लान दिखाएंगी। आरसीएम का जो बिजनेस प्लान है वही इसकी आन बान और शान है। अगर किसी को ये बिजनेस प्लान आ गया तो बिजनेस करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। बिजनेस प्लान हमें अच्छे से आना चाहिए और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। मैम आप आज आपको बताने वाली हैं, बहुत सिंपल सा है। सिंपल वे में ही हम किसी को पहली बार बताते हैं, हम सिंपल बताएं लेकिन अच्छा बताएं। जितना भी बताएं उसे अच्छे से बताएं, सिंपल वे में बताएं, तभी हम किसी समझ में आता है ये प्लान। तो आज का जो बिजनेस प्लान है अनीता कुमारी जी देंगी। तो आपका वेलकम है अनीता जी। जी, बहुत बहुत वेलकम आपका। जी सभी को अनीता मेरा जी। नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम जय अनीता श्री कुमारी है और मैं दरभंगा बिहार की रहने वाली हूँ और फिलहाल हरिद्वार में रहती हूँ और यहीं पे अपना बिजनेस करती हूँ। और आज आज सबके बीच आरसीएम का जो आन बान शान मार्केटिंग प्लान है मैं उसको रखना चाहूंगी। तो फोन शायद सीधा ऐसे पकड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे करके पकड़ेंगी ना, मैं फोन दिख दिखा रही रही हो? हूँ तो ऐसे। हाँ जी, आप दिख रही हैं, आप सही है, आप बोले। ये रहने दो, कुछ मत करो, छोड़ दो। हम लोग जो अपना काम करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं और काम करने से किसी भी काम करने का एक ही उद्देश्य होता है, पैसा। और पैसा को हम दो एक तरह उपयोग करते हैं। एक तो खर्च करते हैं जो हमारे दैनिक उपयोग के लिए, जो भी सामान घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर खर्च करते हैं। और दूसरा होता है बचत। तो बचत पर तो हम आज कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ खर्च पे बढ़ते हैं। हम लोग किस तरीके से खर्च करते आए हैं आज तक। सबसे पहला ये है कि हम लोग अब तक जो जिस तरीके से पहले खर्च करते थे वो ट्रेडिशनल मार्केट से खर्च करते थे, जो जहाँ से उसके बारे में बताना चाहूंगी। और यहाँ पर हमारा एक नाम होता था कस्टमर। और कस्टमर जो होता है वो अपने सुविधा के दुकान जो उनके घर के आसपास बगल में जो रहता है, खुदरा दुकान, रिटेलर, वहां से खरीदारी करती हैं। और वो अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, वो अपने से जो बड़े दुकान थोक विक्रेता होता है, होलसेलर भाई साहब, वो वहां से सामान लेते हैं। और होलसेलर भाई साहब डीलर से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है
जिला लेवल में होता है वहां से सामान लाते हैं, और जो डीलर भाई साहब होते हैं वो भी अपने से ऊपर वाले जो दुकानदार होते हैं, एजेंट भाई साहब जो सीएफ एजेंट होते हैं, जो राज्य लेवल में एक ही होते हैं, उनसे सामान लेते हैं, और एजेंट डायरेक्ट कंपनी से सामान लेते हैं। ये इस तरीका से हम लोग के पास सामान पहुंचता है। मगर हम एजेंट कहते हैं कि हम जो आपका प्रोडक्ट चले कंपनी से तो वो ले लेते हैं, मगर इस प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी कैसे देंगे आम आदमी के बीच में। तो उसके लिए कंपनी एक एडमैन की व्यवस्था करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, जैसे हीरोइन होते हैं, जो क्रिकेटर, जो जिनका जानने पहचानने वाला होते हैं, हम लोग जिससे पहचानते हैं, आम आदमी नहीं होता है, जो कुछ खास आदमी होते हैं जो ऐड करते हैं। और कोई भी कंपनी को प्रोडक्शन करने में उसका मुनाफा सहित 50% रुपया उन्हें लागत लगती है प्रोडक्शन बनाने में, ठीक है। और मगर हम लोग के पास आते आते कोई भी प्रोडक्ट 100% में मिलता है। जैसे कि कोई भी सामान 10 रुपया का अगर हम लोग लेते हैं मार्केट में, 10 रुपया का साबुन, तो कंपनी में वो 5.5 रुपया में तैयार हो जाता है, और हम लोग के जेबी से 10 रुपया लिया जाता है। 45% जो रुपया है, 50% मान के चलिए, वो इन लोगों के बीच में कट जाता है। सबको 10% का मुनाफा होता है, अपना मुनाफा लेके ही सामने सामान देता है। तो इस सिस्टम से खरीदारी करने से हमें तो कोई फायदा नहीं है। एमआरपी का 100% ग्राहक को लगता है, ग्राहक के जेबी से, जो आम आदमी के जेबी से। और ग्राहक जो है 80% लोग कस्टमर हैं, और 20% लोग ही बीच में जो बिजनेस करते हैं, जैसे ऐड हुए, एजेंट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर भाई साहब, जो कि 20% लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं। और हम लोग 80% लोग खरीदारी करने वाले हैं, और कंपनी के पास 50 रुपया जाता है, और 100% रुपया हम लोग के पॉकेट से निकलता है। तो इस तरीका से हम लोग आज तक चेन सिस्टम जो है, इस चेन सिस्टम से हम लोग खरीदारी करते आए हैं, और इस तरीका से हम लोग को कोई मुनाफा नहीं हुआ आज तक। सिर्फ हम लोग जैसे थे वैसे ही रह गए। इन लोग के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, इनका सारा सपना पूरा होता है। क्या हमारे बच्चे का कोई भी सपना पूरा होता है? हम लोग नहीं, जहाँ, क्योंकि हम लोग का जीवन का जो भी इनकम आता है, हम लोग अगर कमाते हैं 20 साल के बाद, 40 साल तक, तो समझिए कि हम लोग का लाइफ का आधा जो कमाई है इन लोगों के बीच में, इन लोगों के घर में चले जाता है। और हम अब जो जिस सिस्टम के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है। और ये कंपनी 1977 की कंपनी है, जो कपड़ा बनाती थी। और ये कंपनी 2000 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग में आ गई, और 2016 में इस कंपनी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया डायरेक्ट सेलिंग के लिए। गया, इसका जो ब्रांड नेम है वो है आरसीएम, यानी कि राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अभी तक जो हम लोग खरीदारी करते थे तो सही तरीका से नहीं खरीदते थे, चेन सिस्टम से खरीदारी करते थे। हमें इस सब चीज के बारे में नहीं पता था, हमको तो सिर्फ अपने बगल में जो दुकान है वहां से हम लोग ले लेते थे। मगर अब हम इस सिस्टम से जो खरीदारी करते हैं, यहाँ पर भी एक कंपनी होती है, यहाँ भी प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है। यहाँ भी प्रोडक्शन करने में 55% रुपया लगता है, और मार्केटिंग वाला जो 45% है यहाँ पर भी है। मगर यहाँ पर कंपनी कहते हैं कि हम आप लोग के शहर गांव में 80 कदम दूर आकर एक पीयूसी का निर्माण करते हैं, और आप लोग यहाँ से एक आईडी लेके KYC करवाकर एक आधार कार्ड, पासबुक, फोटो, पैन कार्ड देकर अपना KYC हो जाता है। हम लोग का नाम था ग्राहक, और हम लोग का यहाँ जो इस तरीका से अगर हम लेते हैं आरसीएम वाले तरीका से, तो यहाँ हम लोग का नाम हो जाता है डायरेक्ट सेलर। और यहाँ पर इस तरीके, यहाँ तो मुझे कुछ फायदा नहीं नजर आ थे हम लोग। यहाँ इसमें ये है कि 100% जो है प्रोडक्ट आपको शुद्ध मिलेंगे,
यानी कि शुद्ध सामान मिलेगा। यहाँ पे मिलावटी सामान हम लोग को नहीं मिलेगा, 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि हम लोग ये डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में यहाँ पे कोई नहीं है बीच में मिलावट करने के, डुप्लीकेट सामान बनाने के लिए, सीधे हम लोग को यहाँ से शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा इसमें ये है कि पक्का बिल। पक्का बिल उसी प्रोडक्ट का मिलता है जो शुद्ध होता है, अच्छा प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है। और पक्का बिल मानने का मतलब है कि सरकार को टैक्स भी जाता है, जीएसटी भी देते हैं हम लोग, और देश के निर्माण में भागीदारी भी अपना होता है। और तीसरा है उचित कीमत। यहाँ पे जो कीमत है, जो प्रोडक्ट का जो रेट होता है, हम लोग को ज्यादा पैसा नहीं, जितना जो सामान होता है, मान के चलिए कि अगर 9 रुपया का साबुन है तो हमें यहाँ पर 9 रुपया में ही ज्यादा पैसा में से एक प्रोडक्ट आपका डुप्लीकेट ही रहता है, और वो मान के चलिए किसी के घर में जाएगा तो वो लोग उस प्रोडक्ट को यूज करके बीमार पड़ सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मान के चलिए यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीका से लेते हैं कि हम लोग को मिलावटी का कोई संभावना नहीं है, शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा, उचित कीमत, वाजिब कीमत पे मिलेगा, पक्का बिल भी मिलता है, और हमें छूट भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे छूट भी नहीं मिलता था, और बिजनेस करने का भी मौका मिलता है हमें, और रॉयल्टी टेक्निकल जैसा मुकाम हासिल कर सकते हैं हम लोग। हम लोग को अब 32% जो हम लोग को मिलता है, किस माध्यम से मिलता है, मैं उसके बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहती हूँ। जो हम लोग को मिलता है यहाँ पर 32%, उसके बारे में बता रही हूँ कि किस तरीका से, क्योंकि जब हम किसी का ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको लगता रहता है कि हम तो जुड़ गए, ठीक है समझने के बाद, मगर उनको लगता है कि फर्स्ट महीना मुझे अगर 500 भी है तो मुझे 50 रुपया ही कमीशन क्यों हुआ है। तो उनको ये समझना चाहिए कि 10% से 32% कैसे आता है। तो सबसे पहला है कि मेरा जब बिजनेस रहेगा कि 100 रुपया से लेकर 4,999 बिजनेस वैल्यू तक हम 10% पे ही रहते हैं, और 5,000 से लेकर 9,999 तक हम 12% पे रहते हैं। 10,000 से लेकर 19,999 तक हम 14% पे रहते हैं, और 20,000 से लेकर 39,999 तक हम 16.5% पे रहते हैं, और 40,000 से लेकर 59,999 तक हमें 19% मिलता है। 70,000 से लेकर 1,14,999 तक हमें 21% मिलते हैं। 1,15,000 से लेकर 1,69,999 तक हमें 24% मिलता है। 1,70 से लेकर 2,60 में 26% मिलता है, 26%। और 2,60 से लेकर 3,49,999 तक हमें 29% मिलता है। और 3,50,000 से लेकर, इससे अगर ज्यादा बिजनेस होगा तो हमें 32% मिलेगा। तो हम यहाँ देखें कि अगर हम फर्स्ट महीना में ज्वाइनिंग करते हैं तो न्यू ज्वाइन जो जिनका होता है, तो कभी कभी देखा जाता है कि उनका बिजनेस 5,000 के अंदर ही होता है, तो वो 10% पे रहते हैं। अगर 5,000 से ऊपर चले जाते हैं उनका बिजनेस,
तो 12% बिजनेस के हिसाब से उनको अगर 5,000 पे है तो मुझे 5,000 का अगर अंदर है तो हम लोग को 10% ही मिलता है। और अगर हम 1,000 रुपया से अगर ज्वाइनिंग करते हैं मान के चलिए तो 500 बिजनेस चालू होता है, उसका जो कमीशन बनता है 50 रुपया बनता है। इस हिसाब से आप देख लीजिए कि हम कितने, मेरा बिजनेस कितना है, उस हिसाब से खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेरा कमीशन कितना होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी किसी को लगता रहता है कि मैंने इतना खरीदारी कर लिया, इतना ही कमीशन आया। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर जब तक ये पता नहीं रहेगा आपको तो आपको कंफ्यूजन होते रहेगा कि मेरा कमीशन कम आ रहा है, आरसीएम से इतना खरीदारी कर ली, मुझे पैसा बहुत कम आता है। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये जो आप लोग का जो मन में डाउट रहता है कि मुझे कमीशन कम आया, तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आज बस इतना ही बताना चाहूंगी। जय आरसीएम, सभी को मेरा नमस्कार। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं क्षमा चाहती हूँ सबसे। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम। और आपसे कोई गलती नहीं हुई है और आपने, आपके लिए तो क्लैपिंग बनती है। इतना अच्छा आज आपने बिजनेस प्लान दिया है, हर बात को आपने क्लियर किया है, सारा परसेंटेज बताया है, कितने बिजनेस में हमें कितनी परसेंटेज मिलती है। और बहुत से लोग ये कहते हैं, जो आपने बाद में कहा कि हमने इतना सामान खरीद लिया, इतना हमने प्रोडक्ट यूज कर लिया, हमारे पैसे नहीं आए। जब तक आप ये परसेंटेज नहीं समझेंगे और बिजनेस वॉल्यूम के और एमआरपी के डिफरेंस को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी समझ में ये कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो ये जो हमारे मीटिंग चली हुई है, इसमें ये जो बिजनेस चलता है ना, ये चलता है हमारे बिजनेस वॉल्यूम पे। कंपनी हर प्रोडक्ट पे हमें बिजनेस वॉल्यूम बताती है, उस बिजनेस वॉल्यूम का हमें 10 से 32% आता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रह जाता है कि हमने इतने हजार का सामान खरीद लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना बना था। तो आप बिजनेस वॉल्यूम को समझे, इस बिजनेस को समझे। और अनीता जी ने तो वाकई कमाल का आज बिजनेस प्लान दिया है, और धीरे धीरे सभी लेडीज बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, बिजनेस को समझ रही हैं, सीख रही हैं। और ये सीखने का ही मंच है। इस पे आप सीख के जब आप किसी को बताओगे तो बहुत अच्छे से बता पाओगे इस बात को। जैसे कि अभी मैम ने जो बिजनेस प्लान दिया, जहां से हम खरीद रहे थे, हर प्लान में ये बताया जाता है, जहां से आज तक हम खरीदते आए हैं वहां से हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, 1 रुपया भी। वो दुकानदार जिससे हम खरीदते आए हैं आज तक सामान, नमक हो, मिर्च हो, हल्दी हो, शैम्पू हो, तेल हो, कुछ भी हम खरीदते आए हैं, उससे आप जाके ये कहें कि हम इतने सालों से आपसे सामान खरीद रहे हैं, तो हमें 1% का अपनी कंपनी, इसमें जो आप शॉप खोल के बैठे हैं, पार्टनर बना लो कि हमारी 3 पीढ़ियों ने आपसे सामान खरीदा है, हमें 1% का अपना पार्टनर बना लो और हम आगे भी खरीदते रहेंगे आपका सामान। क्या वो बना लेगा? कभी नहीं बनाएगा। और कंपनी आपको 45% का पार्टनर बना रही है अपनी इनकम में, जो कि आप कितना ले सकते हैं। आप 10% लें, आप 32% तक जाए, 10% लेके, और 32% के बाद आप वो 13% भी लें, जो कंपनी कह रही है कि आप हमारे जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनकी ऐश्वर्या राय बने हैं, करीना कपूर बने हैं, वो वाला काम आपको दे रही है कंपनी, आपको हीरोइन बना रही है अपने प्रोडक्ट को का प्रचार करने के लिए। तो वो काम आप करेंगे तभी वो लाखों करोड़ों जो वो लेते हैं, करोड़ों रुपए, वो आपको जरूर मिलेंगे। तो इस बात को बहुत समझें, अच्छे से गहराई से समझें, और आप जरूर इस बिजनेस में कामयाब होंगे। सामान आप खरीदते रहे हैं, जितना भी आपके घर में प्रोडक्ट लगता है और जो आरसीएम में मिलता है, ये आप एक संकल्प ले लें कि जो आरसीएम में नहीं मिलता वो तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, लेकिन जितना आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो हम आरसीएम का ही लेंगे, बाहर से नहीं लेंगे। अगर आप इतना कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करेंगे तो कंपनी भी आपको जो भी आपका कमीशन बनता है वो जरूर देती है, और देती है आपके अकाउंट में। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती उनसे, आपके अकाउंट में 1 से 5 तारीख के बीच में आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने आज बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिया है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन मैम जी। तो आप एक अच्छी लीडर हैं और बहुत अच्छे से आपने बिजनेस प्लान दिया। तो आज जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है हमारे बिजनेस प्लान के बाद, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए मैम ने कल बोला था, शुभांगी जी ने और संगीता देशमुख जी, अपना अपना माइक अनम्यूट करें। हो गए मैम अब। जी जी।
JRCM संगीता अनिल देशमुख, महाराष्ट्र, वाशिम शहर में रहती हूँ, बिजनेस सीख रही हूँ। मैम सॉरी, मैं आपसे एक बात कहना, आज आप मराठी में बोले, मतलब पूरा नहीं, अभी जो इंट्रोडक्शन दिया है वो मराठी में बोले। ठीक है मी संगीता अनिल देशमुख महाराष्ट्रामध्ये राहते आणि वाशिम शहर मध्ये राहते। जी जी, तो आया हमारी समझ में, अच्छे से आया जी। आप मराठी सीखिए मैम आपसे। जी, मैं वही थोड़ा थोड़ा सीखूंगी ना, आज 2-3 वर्ड ही सीखने को मिले हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही आएगा। वो जैसे ऐसे हमारा श्याम या ABCD सीखते हैं उतना ही आएगा, ज्यादा लंबा नहीं आएगा। तो शुभांगी जी। जी मी शुभांगी, मी मराठी बोलत की मैं शुभांगी इटाल, शुभांगी प्रवीण इटाल, वाशिम महाराष्ट्र से। मैं संगीता मैम की अप्लायंस हूँ। मैं आज उनको चाय की डेमो दे रही हूँ। चाय तो सभी मैम, संगीता मैम आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे आना हुआ, कैसे फोन किया, हमारी याद कैसी आई बहुत आपको? दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। चलो मैंने सोचा कि आज मैडम को चाय पीने को मैं खुद ही उनके यहाँ जाती हूँ। मराठी बोला, मराठी। मॅडम ने मराठी बोलायला सांगितलं आपल्याला। नहीं, पूरे में नहीं बोलना मैम, हमारी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है। आप ग्रामीण में नहीं बोलना, मराठी में हम अच्छे से बोल सकते हैं। जी जी जी, आप तर मी काय म्हटलं, बोला। तो मैम आप कौन सी चाय रोज यूज करती हो? मी तो मैं ये सोच रही थी, हमारे RCM कंपनी है भिलवाड़ा राजस्थान की, उन्होंने RCM की चाय, जियो की चाय सेल कर, मैंने वो ली है। क्या आप मेरे से लेंगे वो चाय? हे घेईल ना मॅडम, थोडं तुम्ही मला समजावून सांगसाल त्याच्यामध्ये काय खासियत आहे, तर घेईलच नक्कीच। तो मैं क्या बोल रही थी, ये चाय और तो इसकी कॉफी भी अच्छी है मैम, आप ये दोनों ही रख लीजिए। कोई अगर मेहमान आए तो हम, कोई बोलता हम दूध लेते, कोई बोलता हम कॉफी लेते, तो कैसे कॉफी और चाय हमारे यहाँ की भारत की तो शान ही है। जैसे हमारे इंग्रज सब हमारे लिए छोड़ के गए, आदत डालते गए। चाय ऐसी है, चाय पियो तो बार बार चाय पीने को मन करता है। हम खाना भी नहीं खाते, मीटिंग में चाय, और हमारे RCM में बिस्कुट, फरसान वगैरह सब चीजें मिलती है। थँक्यू मॅडम, आप लेना दिलीचे बाद। पसंद करेंगी? यस यस यस, हो मॅडम, नक्कीच मी तुमचं प्रोडक्ट वापरेल आणि आवडल्याच्या नंतर तुम्हाला नक्कीच फोन करेल। आणि मला प्रत्येक जे जे तुमच्याकडे आहे प्रोडक्ट ते मला सर्व आणून द्या, आणि मी त्याच्यानंतर तुमच्याकडं आजकाल चालू आहे की नेटवर्क मार्केटिंग येणाऱ्या काळात नंबर 1 राहणार आहे, तर मी नक्कीच तुमच्या RCM मध्ये येईल आणि डॉक्युमेंट काय लागते त्याच्यानुसार मी तुमच्याकडे जॉईनिंग तुम्हाला देईल, आणि मला धीरे धीरे शिकवा। मी तुम्हाला प्रश्न करेल, त्याचं मला नंतर उत्तर देसाल। काही प्रॉब्लेम आले तर मी तुम्हाला नक्कीच फोन करेल। आणि माझ्या आजूबाजूला बऱ्याचशा मैत्रिणी येतात का ती नेटवर्क मध्ये त्यांना जास्त इंटरेस्ट आहे, तर मी त्यांना पण घरी बोलवल किंवा तुम्हाला नंबर देईल, कारण मला तर RCMचं काहीच नॉलेज नाही, तर तुमचा नंबर त्यांना देईल, तर त्यांना तुम्हाला फोन आल्याच्या नंतर तुम्ही सविस्तर बिझनेस विषयी माहिती देसाल। धन्यवाद मॅडम। थैंक यू मैम। मैं और भी बोलना चाहती हूँ, जो हमारे RCM ने अभी ऑनलाइन पे RCM की वैसे भी बुकिंग लेना चालू कर दिए। हमने बटन दबाया, क्लिक किए तो हमें ऑर्डर मिल जाती है। आप वो भी बोल दीजिएगा, और सहेली को मेरे यहाँ चाय पे लाना जरूर। हम तो RCM की चाय यूज करते, मैं तो डेली यूज करती हूँ। ये बहुत अच्छी चाय है। ठीक आहे मॅम, तर तुम्ही हिंदीतून मला सांगितलं, मला इथं हिंदी येत नाही, पण मी तुमच्या सोबत राहून शिकायला लागेल हिंदी, आणि तुमच्या RCM बिझनेस मध्ये नक्कीच येईल मी। मला खूप आवडेल, कारण RCM मध्ये खूपच शिकायला मिळते, मी असं ऐकलं, आणि बरंच काही आपण करू शकतो, आणि मैत्रिणी पण बनू शकते, आणि आपल्याला मदत पण बरीच होती। तर तुमच्या RCM मध्ये मला नक्कीच यायला आवडेल, मी नक्कीच येईल, आणि मला थोडीशी मदत पण राहू देसाल तुमची। ठीक है मैम, JRCM मैम, बोलिए अब। थैंक यू मैम। जी 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 जी, JRCM मैम, JRCM शुभांगी। ये मीटिंग की मैं तो 12 बजे से ही राह देखती हूँ मैम, कब ये मीटिंग चालू होती है और कब हम सहेलियां मिल सकती है ऑनलाइन पे।
ये कोरोना काल में कहीं भी जाना आना नहीं होता, तो सब मेरे कपाट में की सब साड़ियाँ भी बाहर आ गई, वो भी एडवर्टाइज कर रही हूँ मैं। सब जी दोस्त जी मिल अब रहे हैं और सहेलियाँ मिल रही। जी थैंक यू मैम। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी और संगीता जी। और कुछ कुछ हमें समझ में आई मराठी, कुछ नहीं बहुत सारी समझ में आई आज मराठी, है ना। हमें नहीं पता था कि मराठी मतलब इतनी इजी है, कुछ भी वर्ड है जो नहीं आते पर ना भाव से और जो आप बोलते हैं जिस तरह के, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने जो मराठी में जवाब दिया, और मैम ने जो शुभांगी जी जो बोलती हैं इतना मीठा बोलती हैं, दो चाय के बारे में बताया, कॉफी के बारे में बताया। और चाय की मैं अभी एक वीडियो डालने वाली हूँ डेमो करके, कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है हमारे चाय में। जो कि हम ग्रीन टी पीते हैं ये इसलिए पीते हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स जो ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जाते हैं, जो जहरीले पदार्थ हमारे विषैले पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं वायुमंडल से या खाने से, उनको वो बाहर निकाल देती है चाय। वो कैसे निकालती है वो डेमो आपको मैं एक दो दिन में वो वीडियो डालने वाली हूँ डेमो की, तो आप उसको देखिएगा कितनी अच्छी है। जिस चाय को पीने से बहुत से लोग कहते हैं कि नुकसान होता है, जलन होती है, नहीं पीनी चाहिए, चाय खराब होती है, लेकिन अगर वो डेमो देखेंगे तो आप आरसीएम की चाय पक्का पियेंगे, जरूर पियेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी और संगीता जी, एक बार फिर आप दोनों को, बहुत अच्छा आपने आज डेमो किया है। हेलो मैम, कल मैंने आपकी यूट्यूब पे रेसिपी डाली थी ना केक की वगैरह, वो सब देखी मैंने, तो ट्राई भी किए मेरे बच्चे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रही है, हैंड रेज किया है प्रियंका जी ने। मैम जय आरसीएम, मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैं अहमदाबाद गौनामो से बिलोंग करती हूँ। मैम ये मंथ का लास्ट चल रहा है, सब लोग क्लोजिंग में लगे हुए हैं, कैसे क्लोजिंग करें, कैसे बिजनेस आगे करें, सब लोग लगे हुए हैं। मैम यहाँ पे सारी लेडीज हैं, सब मैम सब लोग हैं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि कैसे किया जा सकता है। मैम बोल सकते हैं? टाइम लेंगे? हाँ जी ले बोले। थैंक यू मैम। जैसे अगर हम लोगों के ग्रुप में जितने लोग हैं, जैसे अप्रोक्स हमारे ग्रुप में 40 लोग हैं, हमारे ग्रुप में पूरे 40 लोग हैं, 40 लोग की टीम है। तो हम अपना, मेरा स्लैब 20,000 तक का है। अगर 20,000 तक का जाने में छूट रहा है कुछ, जैसे मेरा 10 ही अभी पूरा हुआ है और 3 दिन बचे हैं, तो मुझे 10,000 कैसे कंप्लीट करना है 3 दिन में। तो इसका सबसे इजी ट्रिक है मैम, जितने लोग हैं, जिन लोगों का स्लैब रुक रहा है, जैसे कई लोगों का स्लैब 5,000 तक होने में रुक रहा होगा, कि उन लोगों का 3,000 है, 2,000 रुक रहा है, किसी का 3,500 है रुक रहा है, फिर 4,000 है रुक रहा है, 4,500 है, 500 रुक रहा है। तो जितने लोगों का स्लैब 5,000 होने में रुक रहा है, उन लोगों से बात करिए और उन लोगों को बताइए कि आपका इतना स्लैब रुक रहा है, आपका ये स्लैब पूरा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो आप इस स्लैब को पूरा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो 3,000 है, उनका सिर्फ 2,000 बच रहा है, तो उनपे थोड़ा फोर्स करिए, उनको बताइए, तो उनका 2,000 पूरा होगा, उनका 5,000 होगा। उनके ऊपर जैसे किसी का 4,000 3,500 का छूट रहा है, तो उनका 2,500 का, सॉरी 1,500 का छूट रहा है, 1,500 का, तो उनको बात करिए कि ऐसे स्लैब ऊपर करेंगे। तो करते करते जैसे 4-5 लोग सेलेक्ट किया जिनका 5,000 स्लैब होने में रुक रहा है, तो उन लोगों का जब स्लैब पूरा किया जाएगा, तो हमारा जब उन लोगों का स्लैब पूरा होगा, तो मेरा 10,000 था, 20,000 करना है, तो 5,000 इधर से बिजनेस वैल्यू मुझे मिल गया, इन लोगों का पूरा हुआ, इन लोगों को प्रॉफिट हुआ, 5,000 मुझे मिल गया। और फिर जैसे अब 10,000 किसी का पूरा करना है स्लैब, तो 10,000 में किसी का 7,000 होगा, तो उनका 3,000 रुक रहा है, किसी का 7,500 होगा तो उनका 2,500 रुक रहा है, किसी का 8,000 होगा तो उनका 2,000 रुक रहा है, किसी का 8,500 होगा तो 1,500 रुक रहा है। तो ऐसे जितने लोगों का रुक रहा है, ये 4-5 स्टेप है। तो इन लोगों का जो बिजनेस वैल्यू आप बढ़वाएंगे 3,000, 2,500, 2,000, इन लोगों से बात करके इन लोगों का स्लैब पूरा करवाएंगे कि आपका 10,000 का स्लैब रुक रहा है, आप इसको पूरा करिए। तो वहां से यहाँ से तो जो ये 5,000 का, यहाँ से मुझे 5,000 का स्लैब मिला, मेरा 10 से 15 हो गया, और फिर यहाँ से मुझे 9,000 का मिला। अगर जैसे 4-5 लोगों को आपने सेलेक्ट किया कि 7,000, 7,500, 8,000 और 8,500,
इतने लोगों का रुक रहा है, चार स्टेप है, 4 लोगों का रुक रहा है 10,000 होने में, तो उनका पूरा करवाएंगे तो 9,000 इधर से मिल जाएगा, तो 5-9 मेरा हो जाएगा, यहाँ से मेरा 14,000 हो जाएगा। तो अब सब लोग तो नहीं ना समझ पाएंगे, कोई लोग इसमें 3,000 ना करते करते उन लोगों को 2,000 हुआ, उन लोगों का पूरा नहीं हुआ बाय डिफॉल्ट। तो अगर यहाँ से मुझे 14,000 मिल रहा है तो मेरा 10,000 मुझे चाहिए तो मुझे 10,000 मिल रहा है, 14,000, तो 1-2 हजार का इधर उधर भी होगा तब भी मेरा पूरा हो जाएगा। और इसमें और भी मतलब और कम पड़ रहा है, जैसे 14,000 की जगह मतलब 10,000 भी इसमें नहीं पहुंचा, 7,000 या 8,000 पहुंचा, कई लोग नहीं चाहते हैं करना, तो एक और स्टेप है। अगर जैसे मेरे ग्रुप में 20 लोगों का ये स्लैब हो गया, अब 20 लोग ये स्लैब करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ मतलब वो सिर्फ खरीदना चाहते हैं, सामान परचेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। उन लोगों से बोलिए कि आप 250 बिजनेस वैल्यू का करिए। 20 लोग जब 250 रुपए 250 बिजनेस वैल्यू करेंगे तो उनका पूरा होगा 5,000। तो इधर मेरा 14,000 था, 14,000 में 5,000 प्लस होगा तो मेरा 19,000 बनेगा। मुझे तो चाहिए था सिर्फ 10,000। अब ये 20 लोग फिर इधर के ये स्लैब वाले, तो दोनों लोग का मिलाएंगे तो 19,000 होगा। तो हमको तो सिर्फ 10,000 चाहिए था, तो 19,000 तो पूरा कई लोग नहीं करेंगे, तो 19,000 मेरा पूरा तो होगा नहीं कि नेट पूरा 19,000 हो, क्या पता मेरा 12,000 हो, लेकिन 10 से ऊपर जाएगा, इतना गारंटी है। अगर आप इस हिसाब से इस टेक्निक से करेंगे तो आपका 10,000 से ऊपर जाएगा। तो आपका जो 10,000 का स्लैब छूट रहा था, आपका 10,000 से पूरा 20,000 आपका कवर हो जाएगा। आपका स्लैब वो जो था आपका 20,000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका टारगेट कंप्लीट होगा। मैम आज क्लोजिंग था, मैम अभी 2-3 दिन बचा हुआ है। मैम हम और पापा मिलके यही सब कैलकुलेशन कर रहे थे, पापा हमेशा यही करते हैं। तो पापा जब कर रहे थे तो मैंने पूछा कि पापा ये सब क्या चीज है। पापा बोले बेटा देखो ये सब ऐसे ऐसे होता है। हम बोले तब तो बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छे से हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो मैम बस मैंने पापा से ये सब जाना कि कैसे कैसे करते हैं, तो हम बोले इसको शेयर करना चाहिए, भले लोगों को पता हो या ना हो, क्योंकि आप सब लोग लीडर हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन बस मेरा मन किया बताने का तो मैंने सोचा बता दूं मैं। थैंक यू मैम। अच्छा जी जी प्रियंका जी, बहुत अच्छा किया आपने और बहुत अच्छी बात आपने बताई। जैसे ये क्लोजिंग है तो अपना अपना बिजनेस चेक करें। सबसे पहली बात तो आपके मोबाइल में आरसीएम बिजनेस ऐप होना चाहिए। बिजनेस ऐप होगा तभी आप वो कर पाएंगे। अपनी आईडी डालेंगे उसमें तो योर बिजनेस आएगा निकल के, उस बिजनेस पे जाके आप अपना बिजनेस चेक करें कि कितने हजार से या कितने 100 से आपका बिजनेस रुका हुआ है। 5,000 जाने पे, 10,000 जाने पे या 20,000 जाने पे अगर वो रुका हुआ है कुछ ही बिजनेस वॉल्यूम से, तो फिर आपने टीम देखें, उसमें आपका ग्रुप भी होता है, योर ग्रुप। अपने ग्रुप पे जाएंगे तो आपके नीचे ग्रुप में कितने लोग हैं, उन ग्रुप पे जाके ये देखें कि कितने लोगों ने परचेजिंग की है, कितने लोगों ने नहीं की। जिन्होंने नहीं की होगी उनकी 0 आ रही होगी, और जिन्होंने कर ली होगी उनका बिजनेस वॉल्यूम आ रहा होगा वहां पे। और जिनकी 0 आ रही है तो उनको फोन करें, उनका नंबर उस पे रहता है, आप उनको फोन करें कि सर इस महीने या मैम इस महीने आपने वो अपनी परचेजिंग नहीं की है तो इन 2 दिनों में परचेजिंग कर लें। अगर 100, 200, 300 भी मान लीजिए आपकी टीम में 20 लोग हैं, जैसे भी अभी प्रियंका जी ने बताया, वो 200 का, 300 का, 400 का इस तरह से भी बढ़ाएंगे तो आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और जो जिनका रुका हुआ है, जिनको आप टारगेट पूरा कराना चाहते हैं, उनका भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिजनेस को ध्यान दें, अपने फोन में अपने बिजनेस को देखें, चेक करें। हम चेक नहीं करते हैं अपना फोन, हम सिर्फ किस लिए यूज करते हैं, खोलिए आरसीएम की ऐप, खोलिए, उसमें जाइए, ऊपर 3 लाइन आती है, उन पे क्लिक कीजिए, वहां पासवर्ड मांगा जाएगा और आपका आईडी नंबर मांगा जाएगा, वो डालिए, पासवर्ड डालिए और देखिए आपका बिजनेस कितना जा रहा है। उस बिजनेस को चेक कीजिए कितने से हमारा रुका हुआ है स्लैब। अगर रुका हुआ है फिर योर बिजनेस पे जाइए। अगर आप योर ग्रुप अपने योर ग्रुप पे जाइए, एक लिस्ट आती है, योर ग्रुप पे जाएंगे तो जब ग्रुप खोलेंगे जहां आप एंटर है वहां से नीचे का वो दिखाएंगे, तो उसमें एक क्लिक करते रहेंगे तो आगे के जो जितने पर्सन आपके नीचे ज्वाइन है उनका आता चला जाएगा, उनकी देखे परचेजिंग हुई है या नहीं हुई है। तो यही तो बिजनेस है, इसे ही तो ऑनलाइन बिजनेस कहते हैं जो आप फोन से कर सकते हैं। तो प्रियंका जी आपने बहुत अच्छी की। हम एक चीज और बोलना चाहेंगे मैम, जैसे अगर मेरे पास 40 लोग की टीम है
आप 40 लोग अनजान तो होंगे नहीं, उसमें 4-5 लोग ऐसे होंगे जो मेरे बहुत क्लोज होंगे, मतलब मुझे बहुत मानते होंगे या मेरे बिजनेस को लेके बहुत सीरियस होंगे। तो मैम अगर उनसे आप बोलिए कि आप इतने बची हुई है, आप इतना परचेजिंग करिए, अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे घर का तो इस महीने का पूरा खर्च हो गया, अगले महीने का भी हो गया, मैम आप उनसे बोल सकते हैं कि मेरा स्लैब इतने का छूट रहा है, आप चाहेंगे तो आप 1 हफ्ते 10 दिन का एक्स्ट्रा सामान ले लीजिए तो मेरा स्लैब पूरा हो जाएगा। मैम वो मना ही करेंगे क्योंकि मैम वो मेरे क्लोज हो चुके हैं। तो मैम जब हम लोगों का रिलेशन बढ़ेगा, ऐसे हम लोग प्रॉपरली बात करेंगे तो मैम हम लोगों का रिलेशन बढ़ेगा, उससे हमारा बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। तो हमें अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपना ईगो हर तरीके से पॉजिटिव रखना चाहिए। थैंक यू मैम, जी थैंक जी यू। जी जय आरसीएम प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा आज टॉपिक लिया है क्लोजिंग पे। तो क्लोजिंग कैसे की जाती है लास्ट में आप अपना बिजनेस देखें कि हम कहाँ चल रहे हैं, और ये भी देखें कि हमारी डाउन में तो किसी का भी स्लैब नहीं छूट रहा है। ये हमेशा ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें ना रखें, लेकिन अपनी डाउन में जो लोग हैं उनका ध्यान हमेशा रखें। अगर मान लीजिए उनका 100-200 से ही उनका स्लैब छूट रहा है और उन्होंने परचेजिंग इस महीने की कर ली थी, लेकिन आप उनको फोन करके बता सकते हैं आप 100 या 200 300 का सामान और एक्स्ट्रा इस महीने ले लेंगे, तो जितने का आप सामान लेंगे उससे ज्यादा तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो अगर ये बात आपको उनको बताएंगे और सामान आपके पास प्लस में रहेगा तो वो अगले महीने यूज हो जाएगा ना। ऐसा इतना सामान में इतना बड़ी चीज नहीं होती है कोई, आप उसको एमआरपी पे भी सेल कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, घर में ना रखें, सेल करें। सेल करना सिखाया जाता है यहाँ पे। जो एक्स्ट्रा है आपके पास उसको सेल कर दें, जो अपने यूज का उसको घर में रख ले, अगले टारगेट पे फिर इतना ले आए कि अगले फिर सेल कर दें। यही बिजनेस है। आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। 2-4 अपने फ्रेंड्स ऐसे बना के रखें जहां आप सेलिंग भी कर सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। तो आज का जो टॉपिक एक और है कि हम क्यों करें आरसीएम बिजनेस। तो आशा जी हैं हमारे बीच, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, मैम टेक्निकल हैं इस बिजनेस की। आशा सिंह, आशा जी है आज जी, आशा जी बोले। अब आ रही मैम? हाँ जी अब आ रही है। जय आरसीएम, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं मैडम को दूंगी जो आरसीएम का प्लान दिखाई है, बहुत ही शानदार तरीके से प्लान दिखाई है। हेलो जी मैम आ रही है आपकी आवाज, बोलें। बहुत ही शानदार तरीके से प्लान दिखाई है, सारी चीजें वो क्लियर कर दी है। और आप का जो क्वेश्चन है कि आरसीएम क्यों करें, यस 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 मैम। तो आरसीएम क्यों करें? आरसीएम करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। कुछ भी हम बना सकते हैं, ये तुम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बना लें, अपना करियर बना लें। और आज हम कहाँ पे हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, और 5 साल 10 साल वाली महंगाई जो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रही है, ये महंगाई, तो ये हम विचार करें कि 5 साल 10 साल बाद क्या हमारी एक अच्छी इनकम जाएगी कि 2025 में जो आंकड़ा आ रहा है कि हमारे पास 1 से 2 लाख इनकम होगी, तब हमारी वे खर्चे चलेंगे जो वर्तमान में हमारे, कि हमारी इनकम अगर 2025 में 1 लाख 2 लाख हमारी इनकम कहाँ से आ सकती है। और अगर आपके पास जरिया है तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई जॉब नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि 2025 में आज के 5 साल बाद 1 से 2 लाख हमारी इनकम एक नॉर्मल तरीके से घर चलाने के लिए आएगी, तो असंभव है। और डायरेक्ट सेलिंग में आप जितना सोचेंगी उससे कहीं बहुत ऊपर, जितना सोचेंगी उससे कहीं बहुत ऊपर आप इस बिजनेस से पैसा कमा सकती हैं। और करना कुछ नहीं है, बस घर का काम करते करते अपने सपने को जरूर लिखें। और जब तक आप अपने सपने को डायरी में लिखेंगी नहीं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने सपने को नहीं लिखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। और डायरी में जब हम सारे सपने लिखते हैं कि बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं और अपने माता पिता के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए कर रहे हैं,
और हम अपने आने वाले समय बुढ़ापे के लिए हम एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। जब वो सारे सपने आपके साथ होते हैं, आपके डायरी में लिखे होते हैं, तो आपको अगर कोई कहता भी है कि आप इस बिजनेस में फंस गई हैं, आप ये कहाँ भटक रही हैं, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो आप गुमराह नहीं होती हैं। अगर आपके सपने लिखे नहीं होते हैं तो हम कहीं भी अटक जाते हैं, कहीं भी फंस जाते हैं, किसी के भी कहने में हम गुमराह हो जाते हैं। तो अपने सपने को अगर साकार करना है तो जरूर लिखें, और अगर लिखेंगी तो वो पूरा होगा। जी हाँ, क्योंकि बिना लिखे, और सपने आपके होने चाहिए, पड़ोसी के नहीं। जब सपने आपके होंगे तो बिल्कुल क्लियर होंगे, और आपका क्यों निकल करके आएगा कि मैं क्यों इस बिजनेस को कर रही हूँ। यस, आज मेरा बेटा अगर 12th में है, उसको 2 साल बाद, 5 साल बाद कितनी पैसे की जरूरत है। अगर 8th क्लास में है तो उसको 12th क्लास करने के बाद मान लीजिए उसको नीट का एग्जाम निकालता है तो उसको 15 से 20 लाख 50 लाख रुपए चाहिए। कुछ भी आप ड्रीम बना सकती हैं, ऐसा आपका ड्रीम होना चाहिए, कुछ बड़ा ड्रीम होना चाहिए कि कोई आपकी टांग भी खींचे ना तो ना खींच पाई। और अगर हम बच्चों के पीछे ड्रीम बनाते हैं तो बहुत आसान तरीके से ये साकार हो जाता है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। हर माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये तो बिजनेस शानदार है कि आप घर बताइए। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आज महिलाएं इतने अच्छे से बिजनेस कर रही हैं, घर में बैठ के प्लान दे रही हैं, और एक जमीन से महिला उठ के और इतने शानदार तरीके से प्रोडक्ट का कंपैरिजन दिखा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है वाकई में। आप लोग, हम लोग, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं जो कहते हैं, सरकार कहती है कि जागो ग्राहक जागो, वाकई में आरसीएम आपको जगा रहा है। आरसीएम आपको नॉलेज दे रहा है, जिंदगी बना रहा है, आपको वो दे रहा है जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं पाएंगी। अगर आप आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करती हैं तो आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। आरसीएम में थोड़ा सा भी लीडरशिप करती हैं तो दुनिया के हर काम में आप सफल हो जाएंगी। आपके पास कला आ जाती है, आपके पास वो आर्ट आ जाता है कि आप मिनटों में किसी भी व्यक्ति को पढ़ सकती हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। मैं उस व्यक्ति को कन्विंस कर सकती हैं के अंदर वो लीडरशिप आ जाती है जब ऐसी कम्युनिकेशन में आप आती हैं, लोगों के में आती हैं, जूम मीटिंग में आती हैं। हम इस जूम मीटिंग को इतना बड़ा बना दें, इतना बड़ा बना दें कि ये जेके सर का जो सपना है ये साकार हो जाए, और हम सबका सपना पूरा हो जाए, और हम सबके घर में पैसे की बौछार लग जाए। और इस सिस्टम में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकती हैं। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे घर में 70 से 80 हजार रुपए, मैं घर में पार्लर चला रही हूँ, घर का भी काम देखती हूँ, बुटीक चला रही हूँ, उसके बाद मैं आरसीएम, और आज मेरा मानता है कि मध्य प्रदेश में पहली टेक्निकल महिलाओं में है, तो मेरा नाम आता है। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये सब आप लोगों के लिए बना है। वाकई में इतना अच्छा एजुकेशन आप लोगों के अंदर है, इतने अच्छे तरीके से प्लान शो कर रही हैं, और हम इस जूम मीटिंग के थ्रू एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। मैं तो आप लोगों को देखने के लिए मीटिंग में आती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से आप लोग आपस में प्लान शो कर रही हैं। तो इस बिजनेस को से कभी भी आप बैकआउट ना हो किसी के भी कहने से, क्योंकि आपके अगर अपने इस बिजनेस में नहीं करते हैं तो कभी भी आप उदास ना हो, क्योंकि इस बिजनेस में आस पास खास 3 लोग नहीं आते हैं। आस पास खास 3 लोग नहीं आते हैं। अगर ये 3 नहीं भी आते हैं फिर भी आपका बिजनेस चलेगा। यहाँ अटेंडम जो मुझे सफर में जो लोग मिलते हैं, ऐसे लोग हमारे सपने को पूरा करते हैं, और आपका क्यों क्लियर हो जाता है।
1 से लेकर 50, 100, 200, 500 लोगों में भी ऐसा एक व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको टेक्निकल नहीं रूबी तक पहुंचाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के तलाश में लगे रहिए, लगातार लगे रहेंगी तो वो निश्चित रूप से एक दिन आपको मिलेगा। अब उसका कोई टाइम नहीं है कि वो कब मिल जाएगा, लेकिन अगर लगी रहेंगी तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आपको हीरा मिलेगा जो आपको रूबी नहीं, जो डायमंड की पिन होती है वहां तक आप जाएंगी और वो पिन आपके लिए बनी है। वाकई में ये बिजनेस महिलाओं के लिए है, क्योंकि बिजनेस में जो चाहिए कि हम चर्चा करते हैं, खर्चा करते हैं, तो ये हमारे लिए ही हम लोग ही करते हैं। और आरसीएम के पहले भी हम लोग इसको करते थे। आरसीएम जब हमारे जिंदगी में नहीं था, हम किसी बिजनेस में नहीं थे, तब भी हम इस काम को करते थे। हम चर्चा भी करते थे और खर्चा भी करते थे। चर्चा कैसे करते थे कि अगर मुझे कोई साड़ी अच्छी लगी है तो हम उस शोरूम का नाम सबको बताते थे कि इस शोरूम में बहुत अच्छी, बहुत सस्ती साड़ी, इस होटल में बहुत अच्छी मिठाई, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। ये हम प्रचार पहले भी करते थे, खर्चा हम पहले भी करते थे, शॉपिंग पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। महिलाएं पुरुषों को, बहुत कम मात्रा में ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों को भेजती हैं। अधिक से अधिक महिलाएं शॉपिंग करने जाती हैं, इसलिए कि जो हमारे हस्बैंड 1000 में लेके आएंगे उस प्रोडक्ट को हम 900 में लेके आएंगे। तो बचत की भी भावना मेरे अंदर है, चर्चा की भी भावना मेरे अंदर है, और हम मिनटों में परिचय करने की भी कला मेरे अंदर में है, हम महिलाओं के अंदर में है। जैसे हम सफर करते हैं, मान लेते हैं हमारा 2 घंटे का सफर है, उसमें उस बस में महिला भी बैठी है, पुरुष भी बैठे हैं। अगर पुरुष एक सीट में बैठे हैं, वो 2 घंटे का सफर पार कर जाते हैं और आपस में चर्चा नहीं करते। लेकिन हम लोग बैठते हैं और बैठते ही पूछते हैं कि दीदी आपको कहाँ जाना है। यस, दीदी आपको कहाँ जाना है, मुझे भी यहाँ जाना है, और सुनाइए आपके बच्चे कितने हैं, कौन सी स्कूल में है, कौन सी क्लास में है। यानी कि पूरा परिचय हमारा हो जाता है। सब कुछ हम पहुंचते पहुंचते पूरी सब कुछ पूछ लेते हैं। आपके सासू माँ कैसी है, आपकी जेठानी कैसी है, आपकी देवरानी कैसी, मतलब सब कुछ निचोड़ लेते हैं, उनकी फैमिली में क्या कैसे चल रहा है। तो ये हम लोगों के अंदर ईश्वर पहले से ही कला दिया है, आरसीएम के पहले ही कला हम लोगों को अंदर ईश्वर दिया है। बस उस कला को परिचित करवाने के लिए टीसी छाबड़ा जी ने इतना शानदार बिजनेस आप लोगों को दिया है कि आप इस बिजनेस में हम लोग मीटिंग में आके उस जो कला मेरे अंदर है उस कला को हम जगा सकते हैं। और जब वो कला जाग जाएगी तो हम, पहले एक रानी लक्ष्मीबाई थी ना, अब मान लीजिए कि लाखों रानी लक्ष्मीबाई में मिलेंगी, बहुत सारी महिलाएं तैयार कर रही हैं, और ये पुरुष थी और नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। ये हम लोगों को संकल्प लेना है और हम लोग रहेंगे। तो थैंक यू, समय हो गया है। और अर्चना जी को मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हैं, जगा रही हैं, बहुत कुछ कर रही है इस सिस्टम के लिए। तो अर्चना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और सभी महिलाओं को आज बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कि स्लैब कैसे छूटते हैं, उसको जब बिजनेस करेंगे तब आप सब कुछ समझ पाएंगे। यस, कि हमारे स्लैब कैसे छूटते हैं। हम लोग कहते हैं हमारे पैसे नहीं आए, तो आपके मान लीजिए कि 5 रुपए से अगर आपका स्लैब छूट रहा है, आपको पता नहीं है, अगर आप बिजनेस देखती हैं तो आपको पता चल जाएगा। और आप कटवाएंगी तो आपको नहीं रखते हैं, तो 5 रुपए से ही 1 रुपए से आपका स्लैब हट सकता है, छूट सकता है। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। और हम घर बैठे इस मोबाइल का यूज करके, ये मोबाइल आपको जमीन से आसमान में उड़ा सकता है, और ये मोबाइल आसमान से धरती के अंदर भी डाल सकता है। इसको हम यूज करके, मिस यूज नहीं, यूज करके बहुत सारी पिनें बनी हैं, शानदार जो आगे पिन होती हैं उन पिनों को अचीवमेंट करते हैं। और सभी को मैं एक बार बहुत बहुत देना चाहूंगी, थैंक यू।
वेरी मच। अर्चना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने बहुत अच्छी आज जानकारी दी है। जितनी भी यहाँ नई लेडीज हैं और जो भी हमारे बीच बहनें हमारी बैठी हैं, तो उनको आज समझ में आया होगा कि बिजनेस कितना आसान है। सिर्फ हमारे समझने की देर है, हम समझ नहीं पा रहे हैं और मोबाइल को किस तरह हमें यूज करना है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने अपना जो अनुभव है वो शेयर किया आज, तो बहुत बहुत थैंक यू मैम आपको। जी माधुरी चंद्रवंशी जी व्यू दें, एक एक मिनट पे सब अपना अपना व्यू दें आज की मीटिंग पे। जी जय आरसीएम, सबको मेरा नमस्कार। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा, प्लान भी बहुत अच्छा रहा। और प्रियंका ने जो बताई कि आज क्लोजिंग कैसे करना है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। क्लोजिंग करने के समय एक ही बात ध्यान है कि डेप्थ को ध्यान देना है। अपने पास कितना जा रहा है उसको छोड़ के डेप्थ से हम कितने को 12% में ला सकते, कितने को 14 को ला सकते, कितने से ज्यादा लोगों को, ये इस पे ध्यान देंगे ना तो ऑटोमेटिक अपना स्लैब पूरा हो जाता है। तो मैं बहुत अच्छा बताई कि मोबाइल का इस्तेमाल अपने इधर उधर करना करके अपने अच्छे कामों के लिए लगाएं, और वही चीज आज काम भी आ रहा है हमारे बिजनेस में। और क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी बहुत अच्छे बताएं, क्योंकि क्यों करना चाहिए बहुत जरूरी है जानकारी रखना। क्योंकि हर कोई यही पूछता है कि आप कर रहे हैं हम क्यों करें, या हमको आपके साथ करने से हमें क्या मिलेगा। क्योंकि ये नहीं सोचते कि अपने लिए कर रहे हैं, यही पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा, कहीं हमारे करने से आपको तो फायदा नहीं होगा, ये क्वेश्चन ज्यादा रहता है। तो उनको ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं। क्योंकि बिजनेस आपका जहां से स्टार्ट, आप जहां से खड़े होते हैं वहीं से उनका बिजनेस शुरू होता है, ना कि मेरे से। तो उनको वही चीज बताना पड़ेगा कि आपका बिजनेस वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं। इसलिए डाउट करने वाली बात नहीं है। तो वहां पे जैसे अपलाइन जो होते हैं उनको ध्यान रखना कि डेप्थ को कैसे पहुंचना है। वैसे क्लोजिंग अच्छी होती है। थैंक यू मैडम, जय आरती। जी बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। सुनीता सिंह, सुनीता जी अपना व्यू दें। सुनीता जी आप। जी नमस्कार मैम, जय आरसीएम। जय आरती। आवाज आ रही है ना मैम अभी? आज की मीटिंग, हाँ जी अब आ रही है। मैं डोंगरगढ़ है छत्तीसगढ़ में ही जगह है, वहाँ से बोल रही हूँ, आगरा की रहने वाली हूँ। आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा मैम, और जो प्लान दिया अनीता मैडम ने वो काफी मतलब हटके भी था, बहुत अच्छा। मुझे एक चीज बहुत पसंद आई जो उन्होंने बोला कि 2016 से जो कंपनी को गाइडलाइन मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा प्लान में ये लाइन कि वाकई इसके लिए हमारे लीडर्स जो हैं उन्होंने काफी पापड़ बेले। उसके 1 साल 1.5 साल लड़ाई लड़े, उसके बाद एक गाइडलाइन आया। तो इसके तहत मतलब हम किसी को कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि हमारी कंपनी भाग जाएगी, कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे, क्या नहीं होगा, इसका हम जवाब दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 25 पॉइंट का गाइडलाइन है, उसके तहत ही कंपनी काम करती है, उसके ज्यादा नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुआ सांगा मतलब बताया मराठी शब्द। मैं 10 साल रही हूँ नागपुर में, और काईचे मतलब कुछ नहीं ऐसे शब्द आए, तो बहुत अच्छा समझ में आया, वो अच्छा बोला उन लोगों ने। और प्रियंका मैम ने जो बताया जो स्लैब के बारे में और हमको कैसे अपना टारगेट पूरा करना है, वो बहुत अच्छा था। और आशा मैडम का भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो तो टेक्निकल अचीवर हैं, तो लीडर हैं, तो उनका तो अच्छा लगेगा ही, और बोलेंगी भी अच्छा, क्योंकि वो हमारे से बहुत आगे हैं। हम तो अभी सीख रहे हैं, बहुत पहले से सीख रही हैं, तो वो तो सीख चुकी हैं और हम अभी सीख रहे हैं। थैंक यू मैम, इतना ही बोलूंगी। नमस्कार, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत थैंक यू। शोभावती जी गाजियाबाद से मैम अपना व्यू दें। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं शोभावती यूपी बस्ती की रहने वाली हूँ और अभी फिलहाल गाजियाबाद में रह रही हूँ, और अपना पिकअप सेंटर है, जैसे कहते हैं ना, बिजनेस वुमेन हूँ, बिजनेस कर रही हूँ आरसीएम में। और ये बताना चाहूंगी मैं कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। अनीता जी ने जो प्लान दिखा वो भी बहुत अच्छा रहा, और माधुरी में वो क्या नाम है, शिवांगी मैम ने। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी 1 मिनट में आप भी अपना व्यू दें आज की मीटिंग पे। सबको नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम सुनीता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ।
और जौनपुर यूपी की रहने वाली हूँ। मैम आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और डेली रोज को रोज मीटिंग बढ़ती जा रही कि सब बहनें जैसे सीख रही वैसे मीटिंग अच्छी होती जा रही, तो बहुत अच्छा लगता। आज का प्लान भी बहुत अच्छा रहा और आज के जो प्रियंका मैडम ने वो किया इसमें क्लोजिंग के बारे में, वो बहुत अच्छा रहा। और सबसे बढ़िया तो ये लगा मुझे कि जो आशा मैडम ने बताया कि मोबाइल अच्छी जगह यूज करो कि जहां से हमारी जिंदगी बदल सकती है, फालतू जगह ना करो कि जहां से हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी इतना अच्छा लगता है अगर आरसीएम का मेरे डाउनलाइन का और अपलाइन का फोन आ गया तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, बहुत अच्छे से समझाती हूँ और बात भी करती हूँ, घंटों में बोर नहीं होती हूँ। लेकिन जो मेरा अपना सगा है, रिश्तेदार है, जो मेरा बहन है और उसने मैंने बोल बोल के इसमें ज्वाइन नहीं किया और उसका फोन आ जाता है ना, तो मेरे लगता है कब फोन रखे कब रखे, मैं बोर होती हूँ, परेशान होती हूँ कि जो नहीं मेरी बात माना, मेरा रिश्तेदार है और नहीं है आरसीएम में, उससे मैं बोर होती हूँ, परेशान होती हूँ अपने से। लेकिन अपने से बढ़ के हमारा आरसीएम का परिवार है, जो कि उससे हम बात करते हैं तो हम बोर नहीं होते, हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, सीखने मिलता है। तो यही सब हमें बहुत अच्छा लगता है। और कहीं में जो गुरु होते हैं तो गुरु होते हैं, जो आप बड़े लीडर हो चुके हैं तो उनसे हमें सीखना चाहिए। हम भी सीख के और किसी और के सिखा सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं और बना सकते हैं। थैंक यू मैडम, जय आरसीएम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। संगीता पासवान जी अपना व्यू दें आज की मीटिंग के लिए। मैं संगीता पासवान दरभंगा बिहार से बोल रही हूँ और मीटिंग बहुत अच्छा रहा। आज का प्लान जो अनीता कुमारी दिखाई है वो बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा लगा हमको। जैसी वो सुंदर है वैसा ही आवाज है, वैसा ही प्लान दिखाई है। थैंक यू, बहुत बधाई और सभी बहनें जितने बहुत अच्छा लगा। जी संगीता जी कल आपका प्लान है, बेसिक बताएंगी सुनीता जी? प्रोडक्ट किसी और को देंगे फिर? जी 6 बेसिक आप बताएंगी, प्रोडक्ट कोई और होगा, संगीता जी का प्लान होगा और सुनीता जी का कल होगा, परसों होगा। सुनीता सिंह जी भी है ना जी? परसों आपका है सुनीता जी? यस मैम। जी परसों आपका प्लान है, तो कल 6 बेसिक सुनीता जी बताएंगी और प्रोडक्ट कौन बताएगा? प्रोडक्ट के कल करुणा जी प्रोडक्ट ट्रेनिंग उनके साथ में किसी को लूंगी और सुनीता जी 6 बेसिक और संगीता पासवान जी जी प्लान दिखाएंगी। ओके, और कल के लिए फिर कल हम देखते हैं। माधुरी चंद्रवंशी को ले लेंगे, हैंड राइज कर रही है माधुरी चंद्रवंशी जी। करुणा एक बात और बता दूं, मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग उसी की होगी जिसका वीडियो खुला होगा, है ना? मैं साथ में किसी को भी ले लूंगी, जिसका वीडियो नहीं खुला होगा वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, प्लान में या 6 बेसिक में नहीं आएगा। वैसे हम व्यू ले सकते हैं या इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन वीडियो खोल के बैठे। जी मैम, मैं संगीता पढ़ती हूँ मंडला से। जी कब से ज्वाइन है आरसीएम में? जी मैम अभी नई नई ज्वाइनिंग है मेरी, मैं 3 महीने हो रही हूँ। जी तो इस मीटिंग में आया करें, आपको सीखने को मिलेगा आरसीएम बिजनेस कैसे कर। ओके मनीषा जी गाजियाबाद से, आप कुछ कहना चाह रही है मनीषा जी? यस मैम, जय आरसीएम मैम। मेरा नाम मनीषा है, रहने वाली बस्ती को, फिलहाल गाजियाबाद में रह रही हूँ। आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी मैम, और जो धीरे धीरे सब लोग बोर्ड पे बताना भी शुरू कर रहे हैं, एक ना एक दिन लीडर सब लोग बन बन के आएंगे। एक दिन मेरा भी नंबर लगेगा मैम। जी जी जरूर लगेगा आपका नंबर। जल्दी करके बोला करें, जिसका भी नाम लिया जाता है अपना माइक फटाफट अनम्यूट करें। तो जैसा कि इस मीटिंग को क्लोज करने का टाइम हो गया है और हम टाइम हमें पता नहीं चलता, हम 1 घंटे के लिए मीटिंग करते हैं और हमें 1.5 घंटा हो जाता है और टाइम का हमें पता नहीं चलता। तो सीमा शर्मा रही मैम। सीमा शर्मा जी, अच्छा जी, हाँ जी सीमा जी सीमा जी आपको याद किया जा रहा है, संगीता जी आपको याद कर रही है। सीमा जी देखो आपकी फ्रेंड जी। सीमा जी बोले। नमस्कार सभी को। मैं बोल सकती जी। हाँ जी, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, जो प्लान हुआ वो भी बड़ा अच्छा हुआ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी रही और हमें थोड़ी थोड़ी मराठी भी आने लगी है अब।
संगीता जी ने जो आज मराठी में बात की, तो हमें थोड़ी थोड़ी, जैसे पहले इन्हें हिंदी समझ में आती थी, वैसे अब हमें मराठी सिखा दें, ये जैसे हिंदी सीख गई हैं। संगीता जी, हमें मराठी सिखाएं आप। और हो मैडम, होता है। हाँ जी, और मीटिंग तो डे बाय डे आपकी बहुत अच्छी होती जा रही है। तो 2 लाइनों के साथ हम ये मीटिंग क्लोज करेंगे। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार है कुछ उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली है तूने दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। आपको इस बिजनेस से हटाने वाले, इससे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको इस बिजनेस में टिके रहना है, लगे रहना है लगन से लगातार। इन्हीं शब्दों के साथ जय आरसीएम। नमस्कार सभी। जय आरसीएम।